हेलो, अभी सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ। ओके। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें ये कहा गया था, मेंडल्स ने ये कहा था कि पी प्लांट के एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, हाइट को। हाँ। एक हाइट के दो ट्रेड्स लिए थे, अपोजिट ट्रेड्स। एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था। शॉर्ट हाइटेड को ड्वार्फ बोलते हैं। और उन्होंने ये दोनों के दोनों पेरेंट जो है प्योर थे। प्योर इन द सेंस इसमें जो एलिन्स थे टी टी सेम दिख रहे हैं, और इसमें स्मॉल टी ये भी सेम दिख रहा है। तो ये प्योर एलिन्स वाले ट्रेड्स थे। अभी दो अपोजिट ट्रेड्स लिए, और जब इनके बीच क्रॉस कराया तो इन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी जो प्लांट इन्हें मिले वो सभी क्या थे? टॉल थे। ठीक है, सभी के सभी प्लांट टॉल थे फर्स्ट जनरेशन में। फिर इनको थोड़ी और इगरनेस हुई कि भाई क्या बात है। फिर इन्होंने ऐसे जो है 7 कैरेक्टर्स मैंने बताया था, और कैरेक्टर्स हमेशा पेयर्स में, 1 जीन रेस्पॉन्सिबल है। उस समय उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। फैक्टर हमेशा पेयर्स में है, क्यों? क्योंकि अपोजिट ट्रेड्स लिए थे इन्होंने। तो फिर उन्होंने क्या किया, फ्लावर के कलर पे भी चेक किया। तो उन्होंने क्या किया, रेड कलर का फ्लावर लिया पाइसन टाइप में, और व्हाइट लिया, या वॉयलेट और व्हाइट लिया। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे जो है उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, क्यों सेलेक्ट किया था, क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे, और फिर इसके बेसिस पे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने 3 लॉ बताए थे। तो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि यदि हम एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करें किसी भी प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एक कैरेक्टर को लेकर के, और उसके 2 अपोजिट ट्रेड्स लें और उनके बीच क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन जो उनकी मिलती है उसमें एक ही ट्रेड जो है दिखता है और दूसरा नहीं दिखता है। तो जो दिखता है ट्रेड उसको उन्होंने डोमिनेंट ट्रेड कहा था, और जो नहीं दिखता है उसको रेसेसिव ट्रेड कहा था। समझ गए? तो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक कैरेक्टर लिया था। He has selected one character having 2 opposite traits, having 2 opposite traits, opposite traits। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, एक पेरेंट में एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया हाइट, और इस हाइट में 2 अपोजिट ट्रेट लिए, एक टॉल और एक ड्वार्फ। और ये जो है प्योर है, ये पेरेंट जो है प्योर है। देख रहे हैं यहाँ टी टी हमने कहा है ना कि कोई भी हाइट के लिए एक फैक्टर जिम्मेदार था, और वो फैक्टर हमेशा क्या होता था, पेयर्स में मिलता था, इसीलिए हमने पेयर में लिखा हुआ है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया था। तो यहाँ टी टी प्योर है, ये भी स्मॉल टी है, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने क्रॉस कराया टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से, शॉर्ट हाइटेड प्लांट से, तो इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में पहली जनरेशन जो मिली दोनों को क्रॉस कराने पे, उनकी जो ऑफस्प्रिंग आई वो सभी के सभी टॉल थे। लेकिन ये टॉल तो था, लेकिन यहां देख रहे हैं टी कैपिटल टी स्मॉल टी दे वर प्योर। बट इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले उनका जो है, देख रहे हैं एलील कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसके बेसिस पे पहली जनरेशन में केवल एक ट्रेड दिखा था, दूसरा नहीं दिखा था। इसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि यदि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक कैरेक्टर के 2 अपोजिट ट्रेड के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो पहली जनरेशन में एक ही ट्रेड दिखता है और दूसरा नहीं दिखता, छुपा रहता है।
नहीं दिखता है। तो जो दिखता है उसको उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर बोला, और इस लॉ को क्या कहा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा उन्होंने? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस तरह से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे। हाइट था, फ्लावर का करेक्ट कलर था, फ्लावर की पोजीशन थी, पॉड कलर था, पॉड कलर्स, पॉड शेप, ये सब देखा था ना आपने। तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स पे इन्होंने ट्राई किया, तो देखा कि पहली जनरेशन में एक ही ट्रेड दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है। तो जो दिख रहा था उसको उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर कहा, और जो नहीं दिख रहा था उसको रेसेसिव कैरेक्टर कहा। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया? टॉल। डोमिनेंट ट्रेड क्या हो गया? सॉरी, टॉल। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि पहली जनरेशन के 2 प्लांट लिए जो दोनों ही टॉल थे, लेकिन इनके एलिस देख रहे डिफर है। हाँ, एक है ना। तो इस तरह के एलिस वालों को क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन। इनको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। ठीक है। और ये क्या थे? हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस। सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग आप देखते रहिएगा, है ना। तो ये सारे के सारे टॉल प्लांट मिले। आदित्य, आपको समझ में आ रहा है? ओके। तो फर्स्ट जनरेशन में के जो भी प्लांट थे उसमें से 2 प्लांट इन्होंने लिए और दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का मतलब है कि एक प्लांट का जो है पॉलन ग्रेन निकाल करके दूसरे के स्टिग्मा पे उन्होंने उसको पुट अप किया। फिर उन्होंने देखा कि उससे जो नेक्स्ट जनरेशन मिली, जो प्लांट्स मिले, वो सभी के सभी में कुछ इस तरह का, जैसे 2 प्लांट सेलेक्ट किए, ये क्या है? टॉल, ये भी है टॉल। इनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पुन्नेट में दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह का ऐसा कुछ। मैडम नीचे का दिख नहीं रहा है, ऊपर थोड़ा लिखेंगे क्या? ओके, लेट मी जस्ट वेट। दिखेगा नहीं उधर, तो मैं इधर बना देती हूँ आपका। ये 2 टॉल प्लांट लिए उन्होंने F1 जनरेशन के, और फिर जब इन्होंने इनके बीच क्रॉस कराया तो देखा, देखिए ये टी, ये टी, इस तरह से क्या बनेंगे? गैमेट बनते हैं ना। तो गैमेट कितने बनेंगे? 2 ट्रेड्स है ना। तो इस तरह से गैमेट, मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, तो मेल में टी और स्मॉल टी। ठीक है, 2 गैमेट, फीमेल में टी, स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या हो गया? मेल, एंड दिस वन इज फीमेल। इस तरह से इन्होंने देखा, गैमेट बना करके ये चेक बोर्ड के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था उन्होंने। समझ में आ रहा है बेटा? 2 प्लांट लिए और गैमेट बनाए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट पढ़ा है ना, स्पर्म, हाँ, एग सेल। तो मान लो ये एग स्पर्म है और ये एग सेल है। तो स्पर्म क्या है? इसमें टी एलिल्स है, और इसमें एग में टी और स्मॉल टी, इसमें भी टी स्मॉल टी, क्योंकि F1 जनरेशन से दोनों प्लांट सेम लिए थे। अब उन्होंने क्या किया? इनके बीच क्रॉस कराया, तो देखा कि कैपिटल टी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। अब इसको इससे कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इससे कराए तो स्मॉल टी। ओके। तो रिजल्ट क्या मिला? जब इन्होंने देखा कि इसमें से जो F2 जनरेशन में प्लांट मिले थे, 3 प्लांट टॉल थे। 3 प्लांट क्या थे? टॉल थे। जैसे टॉल प्लांट के लिए कैसे बताऊं मैं आपको, ये है ना, ये, रुकिए जस्ट वेट, ये क्या है? टॉल। एक मिनट, ये टॉल है, ये भी टॉल है,
ये भी टॉल है और ये Dwarf। जब उन्होंने देखा कि 3 प्लांट, तो बाहर का जो कैरेक्टर था उसके बेसिस पे इन्होंने देखा 3 प्लांट लंबे थे और 1 प्लांट छोटा हाइट का था, है ना। तो इसको बाहर के जो कैरेक्टर्स के बेसिस होते हैं, कैरेक्टर होते हैं ना, शेप, साइज, कलर एंड ऑल दैट, उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप रेशियो क्या था यहाँ पे, देखिए फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो इन्होंने 3:1 का निकाला। 3:1 मतलब 3 जो है टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। ठीक है, ये दिख रहा है क्या नीचे आप लोग को? नहीं दिख रहा है मैम। जस्ट वेट, थोड़ा हाइटेड। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, 3:1 का रेशियो फिनोटाइप था, फिनोटाइप मतलब 3 जो है टॉल थे प्लांट और 1 जो है ड्वार्फ था। ठीक है, और जब जीनोटाइप देखा था, मतलब उस समय फैक्टर के बेसिस पे, तो इन्होंने देखा, ये देखो टी प्योर है, टी स्मॉल टी मिक्स्ड है, टी स्मॉल टी मिक्स्ड है और ये प्योर है। तो इस तरह से उन्होंने 1:2:1 जीनोटाइप देखा था। जीनोटाइप मतलब जीन्स के बेसिस पे। ये क्या था, टी कैपिटल टी मतलब क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या था, होमोजाइगस। 1 क्या था, होमो मीन्स सेम, जाइगस डोमिनेंट। और 2 प्लांट कैसे दिखे थे इनको, हेट्रोजाइगस है ना, डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट जीन्स हैं। तो हेट्रोजाइगस, अभी आपको दिख रहा है ना, हेट्रोजाइगस हाँ दिख रहा है मैम। डोमिनेंट। इधर इसको रब कर देंगे आप, डोमिनेंट। मैम नीचे वाला मिटा दीजिए। डोमिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वही कैरेक्टर टॉल ही दिख रहा था। फिर इसके बाद 1 प्लांट मिला था जो कि होमोजाइगस रिसेसिव था। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब कि इनके जीन्स तो सेम थे लेकिन रिसेसिव था। इसका मतलब हुआ कि देखो, टॉल और ड्वार्फ फर्स्ट जनरेशन में एक ही कैरेक्टर था, लेकिन दूसरी जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों दिखे थे, और उसका बाहरी तौर पे जब देखा तो 3 प्लांट लंबे 1 प्लांट छोटा। समझ रहे हैं? तो इससे कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो है ट्रेड्स जो है एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, फर्स्ट जनरेशन में मिक्स नहीं होते, है ना। और ये दूसरी जनरेशन में देखा कि अलग अलग हो गए। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। इस लॉ को कहा गया, दूसरा लॉ बताया उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। समझ रहे? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि यदि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के 1 कैरेक्टर के अपोजिट ट्रेड्स को लेकर के उनके बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में एक ही कैरेक्टर दिखता है, एक ही ट्रेड दिखेगा, दूसरा छिपा रहता है। तो जो कैरेक्टर, जो ट्रेड दिखता है वो डोमिनेंट ट्रेड होता है, और जो नहीं दिखता है वो रेसेसिव ट्रेड होता है। लेकिन ये जो F1 जनरेशन में जो ट्रेड दिखा है
उसके बेसिस पे इन्होंने कहा था कि जो दिखता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिखता है वो रिसेसिव है। फिर इन्होंने क्या किया कि इसी के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया कि भाई हम जो है whenever we are going to cross two opposite traits of one character, then in F1 generation one trait will be dominant, one trait will be shown and other will be hidden. Shown character, shown trait is known as dominant trait and hidden is recessive. उसके बाद इन्होंने दूसरी जनरेशन बनाने के लिए F1 जनरेशन के ही दो प्लांट सेलेक्ट किए, दोनों ही टॉल टॉल थे। तो उनका जब प्लांट सेलेक्ट करके क्रॉस कराया और इनके क्रॉस कराने पे इन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि 3:1 का रेशियो, 3 प्लांट लंबे थे, एक प्लांट डॉर्फ था। लेकिन जब इन्होंने तो जीनो जो इनका 3:1 का रेशियो था ये फिनोटाइप रेशियो कहलाया, और जीनोटाइप मतलब जीन के बेसिस पे जब इन्होंने देखा तो देखा कि एक प्लांट जो है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट था और दो प्लांट जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे और एक प्लांट क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव था। इस तरह से जीनोटाइप मतलब जीन के बेसिस पे जब उन्होंने देखा था तो 1:2:1 का रेशियो मिला था F2 जनरेशन में, और जब बाहरी कैरेक्टर के बेसिस पे देखा था तो देखा था कि 3 जो है लंबे और एक छोटा प्लांट था, तो उसके बेसिस पे 3:1 का रेशियो मिला था। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि दूसरी जनरेशन में ही ये क्या होता है कि जो ट्रेट हैं वो फर्स्ट जनरेशन में मिक्सअप नहीं हुए हैं, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन में अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया हुआ था। तो आज के लिए हम लोग केवल लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे और नेक्स्ट में मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आपको समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि whenever we are going to cross two opposite traits of one character, then in F1 generation one trait will be always dominant present and other will be hidden. So present trait of first generation will called as dominant characters and hidden trait will be recessive character. It was conclusion on the basis of this he has given law of dominance. Law of dominance ये कहता है कि दो अपोजिट ट्रेट, एक कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट को लेकर के किसी ऑर्गेनिज्म के यदि हम क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में केवल एक ट्रेट दिखता है, दूसरा छिपा रहता है। तो जो दिखता है उसको डोमिनेंट ट्रेट और जो नहीं दिखता है उसको रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। डोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? प्रभावी, मतलब मान लीजिए कि जो मजबूत रहेगा वो दूसरे को कहेगा भाई प्रभावी, जो दूसरे को दबा दे, है ना, एक के ऊपर दूसरा हावी हो जाए तो उसको प्रभावी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी टॉल ही दिख रहा था, मतलब टॉल प्रभावी का ट्रेट हो गया ना, और ड्वार्फ क्या हो गया, शॉर्ट हाइटेड, दिखा ही नहीं, बेचारा दबा रह गया, समझ रहे हो। तो उस ट्रेट को क्या कहा गया, रेसेसिव, अप्रभावी, और जो दिखा उसको प्रभावी हिंदी में कहते हैं। समझ गए का मतलब डोमिनेंस? हाँ, समझ गए आप? ओके, थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर we will study about the law of segregation of gamete. Thank you. Hello student. Actually online ये मेरा दूसरा लेक्चर है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको नेट का जो सिलेबस है मोस्टली उसमें जो है एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कवर किया गया है। तो एनसीईआरटी से स्टिक होकर के हम लोग चलेंगे और पूरा नेट की तैयारी थॉरो वे में करेंगे। अभी शुरुआत के लेक्चर हैं तो इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, लिखने में मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं आ पा रही है, लेकिन समझाने में और लिखने में धीरे धीरे मैं आपको उस तरह से और एक्सप्लेन कर करके बताती हूँ। तब तक आप धीरे धीरे पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने यही पढ़ा है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है, और इस लॉ में ये कहा गया है
कि यदि हम जो है दो अपोजिट ट्रेट किसी एक कैरेक्टर का ले करके किसी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में केवल एक ही ट्रेट दिखेगा और दूसरा छिपा रहता है। तो जो दिखता है उस ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं और जो छुपा रहता है उसको रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।